जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी मकर राशि वाले भाई बहन अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा लेट लेकिन दुरुस्त एक राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हुआ हूँ। ये राशि परिवर्तन हालांकि आप ज़्यादा गौर नहीं देते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होता है और इस बार तो आपको गौर देना होगा, क्योंकि इस बार युवराज ग्रह बुध के राशि परिवर्तन के फलस्वरूप बुध आदित्य नामक राजयोग आपके लग्न भाव में ही बनने जा रहा है, जिससे कि आपको ताबड़तोड़ धन की प्राप्ति होने वाली है। यही मैंने आपको टाइटल में लिखा हुआ है कि इस बार ऐसा राजयोग बना रहे हैं जो कि आपको धन ही धन देने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं क्या है माजरा। और विषय शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, अगर बुध की बात करें तो देखिए, सबसे छोटा प्लेनेट होने के बावजूद और इनका जो इसका जो मतलब राशि परिवर्तन होता है वो भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद बुध की बड़ी विशेषता है मित्रों। बुध, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। इंसान दो पैसे कमाता है अपनी बुद्धि से ही, और दूसरा अपनी वाणी से। एक व्यक्ति जो कि मतलब कि कड़वा बोल करके शहद भी नहीं बेच पाता, और एक व्यक्ति जो है कि मीठा बोल करके जो है कि मिर्च भी बेच देता है। ठीक है, तो ये बुध की लीला है, बुध का प्रभाव है। तो बुध वाणी के कारक, बुद्धि के कारक होते हैं, बहन बुआ के सुख के कारक होते हैं, दांतों के कारक होते हैं, और नर्वस सिस्टम के कारक होते हैं। तो बुध जिनकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अच्छी योजना बना करके मुसीबत से बाहर निकल आते हैं। और ऐसे लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं। खास तौर पे ऐसे लोग राजनेता बनते हैं जिन पर बुध का ज़्यादा प्रभाव होता है, और विद्यार्थियों के समूचे जीवन पर तो बुध का ही प्रभाव होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं बुध देखिए क्या है कि 24 जनवरी 2025 को युवराज ग्रह बुध अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके शनि देव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर कि वे 11 फरवरी 2025 तक रहने वाले हैं। अब मकर राशि में पहले से ही सूर्य भगवान विराजमान है, तो यहाँ पर सूर्य के साथ बुध की युति है, ऊपर से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये मतलब एक तो राजयोग तो बन ही रहा था, गुरु की दृष्टि, अमृतमय दृष्टि पड़ने के कारण ये राजयोग और भी ज़्यादा तगड़ा हो गया। तो इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर जो है कि चूंकि आपके लग्न में ही प्रवेश हो रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में प्रखरता बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके आत्मविश्वास में प्रबल वृद्धि होगी मित्रों। दूसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी। मतलब कि अगर आपकी आर्थिक बेहतर, कहने का मतलब अगर आपकी आर्थिक स्थिति आप और बेहतर चाहते थे, थोड़ी कमजोर थी, तो और बेहतर होने के रास्ते खुलेंगे। और दूसरी बात, आय के नए स्रोत आपको मिलेंगे। अगर आप दो पैसों के जुगाड़ में, व्यवस्था में थे और आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो आपको जो है कि आय के नए स्रोत कहीं ना कहीं से आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। हालांकि खर्च थोड़ा होगा, यानी खर्च में वृद्धि होगी। आपको संभल करके आपको खर्च करना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, संभल कर खर्च करना क्या होता है? व्यक्ति जरूरत की चीजें ही तो खरीदता है। मैं जानता हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास आए थे अपनी कुंडली दिखाने। वे मार्केट में दो दो चीजें सोच करके गए थे लेने के लिए, और वे जो है कि दो चीजें देकर सोच कर गए थे लेने के लिए, और वहां उन्हें तीन चार चीजें पसंद आ गई, उठा करके घर पर लेते आए। ये होता है अतिरिक्त खर्च।
तो अतिरिक्त खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। खास तौर पे मकर राशि की जो बहनें हैं, उनको चूँकि घर का खर्च वही म मैनेज करती हैं और वही निर्णय करती हैं, तो तो मकर राशि की गृहिणियों को, बहनों को, माताओं को जो है कि घर के खर्च पर थोड़ा-सा नियंत्रण लेकर के चलना है, तभी 2 पैसे बचेंगे, ठीक है? दूसरी बात, नए जो है कि आपके प्रेम संबंध में अगर कुछ बिगाड़ थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और आपके जीवन में कोई एक नया व्यक्ति व्यक्ति दस्तक देने वाला है। आप चाहे मकर राशि की बहन हो या भाई हो, यानी कि आपके जीवन में कोई नया प्रेम संबंध शुरू होने वाला है इसी बीच, या हो सकता है अभी हाल ही में शुरू हो चुका हो, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव तो पहले से ही मिलने लगते हैं, ठीक है? अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। और दूसरी बात, विवाहित जीवन है तो विवाहित जीवन सुखद रहेगा, कोई शिकायत की बात नहीं है। इस गोचर से सबसे ज़्यादा फायदा होगा राजनीतिक लोगों को। राजनीतिक पद पर बैठे लोगों की पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है और कार्य क्षेत्र में आप जो है कि लीडरशिप, एक बेहतर लीडर बन सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। आप एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे कि आपके मान सम्मान में सुधार होगा और हो सकता है कि आपका बॉस आप खुश होकर के आपसे आपकी प्रमोशन भी कर दे, ठीक है? तो ये जो है कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बिल्कुल शानदार है। इसका आप लाभ उठाइए और चूंकि गोचर शानदार है तो उपाय की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है कि इस राशि परिवर्तन से आनंद लीजिए। साढ़े साती तो अब तो खत्म ही हो रही है, तो उसके विषय में बोलने की कोई आवश्यकता विशेष तो है नहीं। बस आप जो है कि इस गोचर का आनंद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जाते जाते एक बार फिर से मैं कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके परिवार के लिए आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है? चलता हूँ। जय शिव शंकर।